Hello, my name is Aarti Sharma and today I am representing a history model which is known as Punarjagran time period with my friends Sonal Chaudhary and Saroj Kumari. Let's start with समयावधि। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में नए बदलाव हुए जिन्हें पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। यह काल मध्य युग के बाद में आया। इस काल में नए विचारों का उत्थान हुआ। इस काल के आगमन का प्रमुख कारण जोहानेस गुटेनबर्ग द्वारा बनाए गए छापेखाने का आविष्कार है। जोहानेस गुटेनबर्ग ने इस छापेखाने का आविष्कार सन 1455 में जर्मनी के मेज नामक शहर में किया। इस काल का उत्थान सर्वप्रथम इटली से हुआ, उसके बाद यह संपूर्ण यूरोप में फैल गया। हमें इस काल में साहित्य, वास्तुकला, शिक्षा, चिकित्सा आदि के नए विचारों के उत्थान के बारे में जानकारी मिलते हैं। इस काल में इतावली प्रायद्वीप में कई युद्ध हुए तथा इसी काल में हमें देखने को मिलता है कि अनेक उद्योगों का विस्तार हुआ, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का स्तर भी ऊंचा हुआ। कला। पुनर्जागरण काल की कला में चित्रकारों ने अपने चित्रों में यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मानवता तथा रचनात्मक सौंदर्य शास्त्र जैसी शैलियों को अपनाया। चित्रकारों ने प्राकृतिक रंगों की जगह तेलीय रंगों का प्रयोग किया, जिससे चित्रों में एक नई चमक आ गई। चित्रकारों ने पुराने इतिहास व महाकाव्यों को अपने चित्रों में उकेरा, जिससे उन्हें आधुनिक युग में एक जगह प्रदान हुई। यथार्थवाद की प्रकृति पर जोर दिया गया, जिससे चित्रों को एक सजीव स्वरूप प्रदान हुआ। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची का नाम आता है, जिन्होंने मोनालिसा व द लास्ट सपर की रचना की है। माइकल एंजिलो, जिन्होंने दी पाइटा नामक चित्र की रचना की है, तथा अल्बर्ट ड्यूरर, जिन्होंने प्रार्थनारत हस्त की रचना की है। साहित्य। इस काल के साहित्य में मानवतावाद और व्यक्तिकता पर जोर दिया गया। इस काल के साहित्य में तर्क और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया गया। हास्य और व्यंग्य पर जोर दिया गया। कविता और नाटकों को मुख्य शैली बनाया गया तथा इनमें मानवीय भावनाओं और हितों पर जोर दिया गया। इस प्राचीन साहित्यकारों में दो प्रमुख नाम देखने को मिलते हैं। विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने 1700 से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों की रचना की और कई नाटक लिखे। जॉन मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की। इस काल में महान विद्वान प्लिनी ने अपने साहित्य द नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। यहाँ की हम संस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख संस्थाएं जो है शिक्षा, चिकित्सा और लोक सेवा आदि के लिए बनाई गई। इनमें प्रमुख है उर्बिनो की संस्था। यह संस्था सांस्कृतिक केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण थी तथा इस संस्था में अनेक महान विद्वानों तथा विचारकों ने कार्य किया। इसके अलावा एक अलग संस्था आती है जिसका कार्य हम देखते हैं चिकित्सा विज्ञान में था। इसे हम डोनस कोमिलियाना पिशा के नाम से जानते हैं। इस संस्था में लोग चिकित्सा तथा शरीर के बारे में अध्ययन करते थे। इसके अलावा पेट्रार्क नामक संस्था थी जो फ्लोरेंस की स्थायी संस्था थी। इस काल में पुरातत्वविदों को दो प्रमुख विश्वविद्यालयों का भी ज्ञान मिलता है, जिनका नाम है पादुआ विश्वविद्यालय तथा बेलोनिया विश्वविद्यालय, जो शिक्षा तथा अर्थशास्त्र के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में जोटो तथा दांते जैसे महान विचारक इन संस्थाओं के विचारक थे। पुनर्जागरण काल की वास्तुकला में एक नई शैली को अपनाया गया, जिसे शास्त्रीय शैली कहा गया है। कलाकारों ने इमारतों, भवनों, चर्चों के निर्माण में दीवारों पर लेप चित्रों, उभरी हुई आकृतियों व मूर्तियों को उकेरा तथा दीवारों को एक मनभावक सौंदर्य प्रदान किया। दोनातोला जैसे कलाकारों ने नई मूर्तियां बनाई, जिससे पुरानी स्त्री व पुरुषों की मूर्तियों को संतुलित किया गया। यथार्थवादिता पर जोर दिया गया तथा मूर्तियों को एक सजीव की तरह हूबहू बनाया गया। इसमें दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला उदाहरण देखने को मिलता है माइकल एंजिलो का, जिन्होंने सिस्टाइन चैपल नामक गिरजाघर का गुंबद तैयार किया है। दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के गुंबद का प्रतिरूप तैयार किया है। पुनर्जागरण के काल में विज्ञान की विशेषताएं। पुनर्जागरण के काल में खगोल विज्ञान, पदार्थ और चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई खोजें की गई। इस काल में वैज्ञानिकों ने प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथों का संग्रह किया। इस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रांसीसी बेकन थे और एंड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव के शरीर की चीरफाड़ की और इसी समय नए नए वैज्ञानिक उभरे। इसी समय आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान की शुरुआत हुई। इस समय लोगों ने प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। एलराजी ने आयुर्विज्ञान विश्वकोश की रचना की। गैलीलियो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को बताया। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व की पुष्टि की और न्यूटन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। गैलीलियो ने दूरबीन की रचना की। यह था हमारा पुनर्जागरण काल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।